जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका बीएस स्टडी पॉइंट। पॉलिटेक्निक 2021 की जंग शुरू हो चुकी है। इस बार सरकारी कॉलेज में लेकर ही रहना है और यूट्यूब पर पहली बार आपको मिल रहा है लाइव क्लासेस, वो भी मंडे टू फ्राइडे 4 PM। तो आना न भूलें। जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक हम सब छोड़ेंगे नहीं। इसी प्रण के साथ शुरू करते हैं इस क्लास को। जय हिंद साथियों, मेरा नाम बलराज सिंह। स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार बीएस स्टडी पॉइंट फैमिली ऑफ लर्निंग में। तो साथियों, सब देख सकते हैं कि बीएस स्टडी पॉइंट की तरफ से एक धमाकेदार सेशन होने वाला है 2.0। तो क्या है ये 2.0 और इसमें क्या होने वाला है, इसको जानने के लिए आप जुड़िए हमारे साथ 2 मई सुबह 11 बजे। ठीक है, तो 2 मई सुबह 11 बजे आपको हम बताएंगे कि क्या है ये 2.0, आपके लिए किस लिए ये धमाकेदार सेशन होगा, आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, आप खुद ही देख लेंगे। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन आने वाला है। तो 2 मई सुबह 11 बजे आना मत भूलिएगा। चलिए आज की सेशन को शुरुआत करेंगे। आज की टॉपिक होगा हमारा नल और हौज। तो साथियों, आपने देखा कि हमने आपको वर्क एंड टाइम को बेहतरीन ढंग से पढ़ाने की पूरी कोशिश की और वर्क एंड टाइम के लिए हमने 2 लेक्चर्स लिए और हमने आपको बताया था कि जो टीचर्स हैं लगभग वर्क एंड टाइम में ही नल एवं हौज, पाइप एंड सिस्टर्न, जिसे हम नल एवं टंकी भी कहते हैं, वो दोनों एक में ही सम्मिलित कर देते हैं। लेकिन हमने आपसे बताया था कि मैं आपको वर्क एंड टाइम अलग पढ़ाऊंगा और पाइप एंड सिस्टर्न, नल एवं हौज को मैं अलग आपको पूरी तरीके से पढ़ाऊंगा। लेकिन आपको मैंने टाइम एंड वर्क में ही एक क्वेश्चन सॉल्व कराए थे पाइप एंड सिस्टर्न के, नल एवं हौज। तो जल्दी से जल्दी आप सभी लोग जुड़ जाइए मेरे साथ, क्योंकि एक बेहतरीन सा धमाकेदार सेशन शुरू होने वाला है नल एवं हौज, पाइप एंड सिस्टर्न पर। आपके पॉलिटेक्निक के क्वेश्चन में पिछली बार एक या 2 क्वेश्चन इससे पूछे गए थे इस टॉपिक से, और ये टॉपिक इसलिए मैंने अलग से उठाया है। तो आपके एग्जाम के ओरिएंटेशन से महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने इसे शुरू किया। तो नल एवं हौज एक बेहतरीन सेशन होगा आपके लिए। चलिए क्लास की शुरुआत करेंगे, आप सभी लोग जुड़ जाइए। तो आज पॉलिटेक्निक की धमाकेदार क्लास 4 बजे डेली सोमवार से शुक्रवार शाम को 4 बजे आपको यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए मैथ की सारी क्लासेस यूट्यूब के बीएस स्टडी पॉइंट चैनल पर बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही हैं। तो चलिए सारे के सारे लोग जुड़ जाइए, जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए, धुआं उड़ा दीजिए सभी का, और क्या होता है धुआं कर दीजिए आप लोग। इसका हम थोड़ा बेसिक के बारे में अगर हम जानकारी रखना चाहें कि इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो शायद आपने वर्क एंड टाइम, काम तथा समय, वर्क एंड टाइम, कार्य और समय में बेसिक देख लिया है। बिल्कुल ही सेम तरीके से हम इसे भी हल करेंगे। जैसे हमने कार्य एवं समय को जल्दी से अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट बताया था, वही कॉन्सेप्ट आपका इसमें भी अप्लाई होगा। सॉल्व भी हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने वर्क एंड टाइम को सॉल्व किया है। तो बेहतरीन से तरीके से हम इस प्रश्न को, पाइप एंड सिस्टर्न के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो आप सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बहुत ही जल्द आने वाला है, तो आप अपने साथियों के साथ जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि बेहतरीन सेशन आपको मिलने वाला है। चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। ये है पहला टाइप, जब दोनों नल भरें तथा दोनों नल खाली करें। तो कोई भी क्वेश्चन इससे आ जाए, ये आपका पहला टाइप होगा। पहले टाइप का पहला क्वेश्चन, एक नल ए एक तालाब को भरने में 3 घंटे लेता है, जबकि नल बी उसी तालाब को भरने में 6 घंटे लेता है। तो दोनों नल को चालू रखा जाए तो वे एक तालाब को भरने में कितना समय लेंगे।
सेम वर्क एंड टाइम का कॉन्सेप्ट लगेगा। वर्क एंड टाइम में था कि एक व्यक्ति इस घर को 10 दिनों में बनाता है और एक दूसरा व्यक्ति है बी इस घर को 15 दिनों में बनाता है। अगर दोनों साथ में काम करना शुरू कर दें तो उस घर को दोनों कितनी देर में या कितने दिनों में बना लेंगे। बिल्कुल ही सेम लॉजिक, सेम क्वेश्चन यहाँ भी है। यहाँ कह रहा है कि एक नल है ए, उसको किसी तालाब को भरने में जो समय ले रहा है, कुछ समय ले रहा है, और एक नल है बी, वो भी उस तालाब को भरने में कुछ समय ले रहा है। और कहा गया है अगर वो दोनों मिल करके साथ में चालू किए जाएं तो दोनों नल मिल करके उस तालाब को कितनी देर में भरेंगे। सबसे पहले बेसिक आपको 1/3 प्लस 1/6, फिर नीचे आएगा 6, 3/6 काटेंगे आएगा 2 घंटे। ऐसे मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, 1/3 1/6 लेकर के मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है ना। मैं आपको बेहतरीन से तरीके से बताऊंगा जिस तरीके से आपको सॉल्व करना है। जल्दी से सॉल्व करने के लिए बताऊंगा। पहले देखिए एक नल है ए, एक नल है ए और दूसरा नल है बी। ए नल जो है तालाब को 3 घंटे में भरता है, बी कितने घंटे में भरता है, 6 घंटे में भरता है। अब इसका ले लो एलसीएम, 3 और 6 का एलसीएम आएगा कितना, 6 आएगा। इसके बाद मैंने क्या बताया था कि 6 से 3 को भाग कर तो 2 बार गया, तो 3 दूनी 6 और 6 से 6 करेंगे 1 बार जाएगा, 6 1 कम 6। मतलब ए 1 घंटे में 2 यूनिट काम करता है, बी 1 घंटे में 1 यूनिट काम करता है। अब निकालो, दोनों अगर साथ में काम करना शुरू कर देते हैं, क्या मेरे साथियों मैंने क्या कहा, फिर से सुनिएगा। मैंने कहा कि क्वेश्चन कह रहा है दोनों एक साथ काम करना शुरू कर देते हैं, तो इसका मतलब वो दोनों मिलकर के कितनी इफिशियंसी से काम करेंगे। 2 की क्षमता से ए काम करेगा और 1 की क्षमता से बी काम करेगा, तो इनकी इफिशियंसी क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। इनकी क्षमता, सॉरी यहाँ पे लिख लीजिएगा इफिशियंसी, ये लोग कितनी की इफिशियंसी से काम करेंगे, तो आप लोग कहेंगे भैया जी ये लोग तो 3 की इफिशियंसी से दोनों मिल करके उस काम को करेंगे। मैंने भी कहा भाई ठीक है, आप लोग गलत नहीं है। अब देखिए पूरा काम कितना है, तो आप कहेंगे भैया पूरा काम तो है 6, पूरा काम कितना है, 6 यूनिट है। और ए और बी मिल करके उस काम को कितनी देर में करेंगे ये पता करने के लिए वर्क, यहाँ पे वर्क होगा, ठीक है ना, ये इसको कर लीजिएगा वर्क अपान इफिशियंसी। यही फॉर्मूला आपने वहां पर भी अप्लाई किया था, कहाँ पर, यही फॉर्मूला आपने वर्क एंड टाइम में भी अप्लाई किया था, यही फॉर्मूला आपको यहाँ पर भी अप्लाई करना होगा, ठीक है। ए प्लस बी उस काम को कितनी देर में करेंगे, तो उसके लिए हमें ए प्लस बी कितनी देर में काम करेंगे, तो वर्क अपान में इफिशियंसी को रखना होगा। फिर देखिएगा वर्क कितना है, पूरा कहोगे 6 है, वर्क पूरा 6 यूनिट है कि नहीं है। और अपान इफिशियंसी कितना है, कहोगे 3 है, इफिशियंसी बट्टे 3 कर दो। इसको काटोगे कितनी बार जाएगा, 2। समय किस में है, घंटे में है, तो कितना समय लगेगा, 2 घंटे लगेंगे। अब बताइए किसी को कोई परेशानी या दिक्कत हुई हो तो वो बता दे, उसकी दिक्कत का समाधान कर दिया जाएगा, ठीक है। पहला प्रश्न एक बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन ढंग से सॉल्व हो गया। चलिए, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी। दूसरा प्रश्न, जब एक नल भरता है तथा दूसरा नल खाली करता है, ठीक है, ये दूसरा टाइप होगा। दूसरे टाइप का पहला क्वेश्चन, हर एक टाइप से ये क्वेश्चन उठा रहे हैं, ठीक है, वो भी आसानी से समझा रहे हैं, तो आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं समझा रहा हूँ उतना ही बहुत है आपके लिए, ठीक है ना। चलिए, पाइप ए एक खाली टंकी को 4 घंटे में भर सकता है तथा पाइप बी इस टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। खाली टंकी में यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो इसे भरने में कितने घंटे लगेंगे। यहाँ पे आप लगा लीजिएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना।
चलिए बताइए, एक नल है ए और दूसरा नल है बी। ए कितनी देर में भरता है, कहोगे 4 घंटे में। बी कितनी देर में खाली कर रहा है, कहोगे 6 घंटे में। मैंने बोल दिया एलसीएम ले लो, आपने कहा ले लिए। फिर 4 का 3 में गुणा करेंगे तो 12 आएगा, तो 4 3 12, 6 दूनी 12। यहाँ तक किसी को कोई समस्या होगी तो बता देना। देखिए वर्क एंड टाइम में पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद आपको करना क्या है ये समझ लीजिए। अब देखिए ए दोनों कितने की इफिशियंसी से काम करेंगे। ए देखो 3 की इफिशियंसी से उस टंकी को भरेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने कल भी डिस्कस किया था, ऐसा क्वेश्चन था तो अलग था। ए कितने की इफिशियंसी से टंकी को भरेगा, 3। लेकिन साथ में बी उसमें से 2 यूनिट पानी निकालेगा भी, मतलब 2 यूनिट पानी निकालेगा। मतलब ये दोनों साथ में कितना यूनिट काम करेंगे, ये 3 भरा 2 निकाल दिया, बचा कितना 1। मतलब एक इफिशियंसी कितनी होगी दोनों की, 1। और टोटल काम कितना है 12, तो टोटल वर्क अपान इफिशियंसी कितनी होगी 1, क्योंकि वो 3 भर रहा है और ये 2 निकाल रहा है। क्या कर रहा है, निकाल रहा है। जब वो 3 भर रहा है, ये 2 निकाल रहा है, इसका मतलब इफिशियंसी कितनी हो गई 1। वर्क है टोटल 12, इफिशियंसी 1 काटेंगे आएगा 12। समय कितने किसमें है, घंटे में है, तो कितने घंटे आएंगे, 12 घंटे में वो टंकी भर जाएगी। किसी को कोई समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न, चलिए बताइए इसे। जब ए और बी भरेंगे, अब ठीक है, अब इसमें 3 नल लगे होंगे जिसमें से कि ए और बी टंकी को भरेगा और तीसरा नल सी उस टंकी को खाली करेगा। चलिए प्रश्न पढ़िए, जवाब दीजिए। नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 10 मिनट 15 मिनट में भर सकते हैं, जबकि नल सी उसे 12 मिनट में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ चालू कर दिए जाएं तो खाली टंकी कितने समय में भरेगी। बेसिक क्वेश्चन है। कितने नल हैं, कहोगे 3 हैं, ए है, बी है, सी। ए कितनी देर में भर रहा है, 10 मिनट में। ये बी 15 मिनट में, और ये सी खाली भी करा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको लिखना वैसे ही है 12। अब लेना एलसीएम, एलसीएम लोगे तो आएगा 60, ठीक है। जहां किसी को कोई परेशानी हुई बता देना। 10 छंग 60, 15 चौक 60, 12 पंचे 60। यहां तक तो हमें लगता है किसी को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे परेशानी हुई तो इसका मतलब आपने वर्क एंड टाइम में जरा सा भी फोकस नहीं किया होगा, ठीक है। अब देखिए तीनों एक साथ खुल रहे हैं। कैसे खुल रहे हैं, एक साथ खुल रहे हैं। तो ए तो 6 यूनिट भर देगा 1 मिनट में, बी भी 4 यूनिट भर देगा, लेकिन साथ ही साथ सी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है ना। जब सी खाली कर रहा है इसका मतलब कि सी 5 यूनिट उसमें से पानी निकाल भी देगा। कितना इफिशिएंसी, 5 ही तो आई है मेरे साथियों। तो जब इसे आप सॉल्व करोगे 6 4 10 से 5 गए 5, इफिशियंसी कितनी हो गई तीनों को मिला करके 5। टोटल काम कितना करना है 60, इफिशियंसी कितनी है 5, इफिशियंसी से भाग दे दो जाएगा 12 बार। उत्तर है मिनट में, तो कितना आ जाएगा उत्तर 12 मिनट। अब बताइए किसी को कोई समस्या नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा है। ना आया हो तो वीडियो को आप फिर से बैक कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। कमेंट करके बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए चौथा क्वेश्चन। 2 पाइप ए और बी किसी हौज को क्रमशः 30 मिनट या 40 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ चालू किया जाता है। यदि हौज को 24 मिनट में भरना है तो दूसरे पाइप को कब बंद किया जाना चाहिए। कुछ नहीं करना है, सीधे से आपको, चलिए ए है और बी है। ए कितनी देर में भर रहा है, कहोगे 30 मिनट में, बी कहोगे 40 मिनट में। मैंने बोला कुछ मत करो, इसका ले लो एलसीएम। आपने कहा गया 120, 120 को 30 से भाग किए, कहोगे गया भैया जी 4 बार। इससे किए कितनी बार गया, कहोगे 3 बार, ठीक है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। चलिए फिर
चलिए बताइए। अब देखिए भरना कितनी देर में है, कहोगे भैया जी भरना तो 24 मिनट में है। 24 मिनट में भरना है ना, सही सही बताओ, मजाक मत करना मेरे साथ। कितनी देर में भरना है, 24 मिनट में। ये दोनों कितनी की क्षमता से भरेंगे, तो ए भरेगा 4 की क्षमता से, बी भरेगा 3 की क्षमता से, दोनों को मिला देंगे, कितनी आएगी इफिशियंसी, 7 आएगी इनकी क्या, इफिशियंसी आएगी। लिख लीजिएगा इफिशियंसी, ठीक है ना। कितनी आएगी इफिशियंसी, 7 की इफिशियंसी से ये लोग दोनों काम करेंगे, ठीक है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा साइड में रख देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। अब देखिए 7 की इफिशियंसी से काम करेंगे। भरना कितनी देर में है, कहोगे भैया जी 24 मिनट में भरना है। 24 मिनट में 7 की इफिशियंसी 1 मिनट की है, तो 24 मिनट में कितनी इफिशियंसी हो जाएगी, 168, गुणा करो 168 आएगा। मतलब 24 मिनट में अगर दोनों साथ में भरते हैं तो 168 यूनिट वो पानी भर देंगे। लेकिन यहाँ पे समझना कि पानी भरना कितना है, 120 यूनिट। कितना यूनिट भरना है, 120 यूनिट। ये दोनों भर कितना देंगे भाई, 168 यूनिट 24 मिनट भरेंगे। मतलब ज्यादा कितना भर रहे हैं, ज्यादा कितना भर रहे हैं, तो 120 से माइनस कर दो, कितना भर रहे हैं ज्यादा, 48 यूनिट। कितना यूनिट है ज्यादा भर रहे हैं, तो आप कहेंगे भैया जी ये 48 यूनिट पानी तो ज्यादा हो गया, तब तो वही टंकी ओवरफ्लो हो जाएगी। मैं कहूंगा ओवरफ्लो नहीं होगी, क्योंकि प्रश्न कुछ और पूछा है। 48 यूनिट ज्यादा हो गया, ठीक है मानता हूं 48 यूनिट ज्यादा हो गया आपके। लेकिन कह रहा है कि उसमें बी को हमें बीच में बंद भी करना था, बी को हमें बंद भी करना था, क्योंकि पूछा है ना कि देखिए तो दूसरी पाइप को कब बंद किया जाए, तो बी को हमें बंद करना था। तो बी की इफिशियंसी कितना है, 3। 48 यूनिट जो एक्स्ट्रा पानी टंकी में चला गया है, जो ओवरफ्लो करने लगा 48 यूनिट, वो किसकी गलती है कि बी को हमने ज्यादा देर चालू कर दिया। तो हमें बी को जब हमने ज्यादा देर चालू किया, लेकिन हमें बी को बंद करना था, मतलब जो 48 यूनिट काम ज्यादा हुआ है वो किसका हिस्सा ज्यादा हुआ है, बी का। तो बी 48 यूनिट काम किया है, कितने की इफिशियंसी से, फिर से देखिएगा 3 की इफिशियंसी से। कितने की इफिशियंसी से, 3 की। इसका मतलब इसने कितनी देर काम किया है ज्यादा, कहोगे काट देंगे तो 16 मिनट इसने ज्यादा काम किया है। 16 मिनट इसने ज्यादा काम किया है। चलिए इससे भी मैं थोड़ा सा, कितने मिनट ज्यादा काम किया है, कहोगे इसने 16 मिनट काम ज्यादा कर दिया। अब देखिए कुल चला कितना मिनट, 24 मिनट। काम इसने ज्यादा कितना देर किया, 16 मिनट। मतलब इसे 8 ही मिनट में क्या हो जाना चाहिए था, बंद हो जाना चाहिए था ना। 24 मिनट टोटल चलता और 16 मिनट ये ज्यादा भी चल गया, मतलब इसे बंद कब होना था, 8 मिनट में ही बंद होना था। आपका उत्तर आ गया 8 मिनट। किसी को कोई समस्या परेशानी तो नहीं होगी। चलिए बेहतरीन ढंग से बता दिया आपको। समझ में नहीं आएगा वीडियो बैक करना, आराम से बताया हूं फिर से देखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन 5वां है, यदि किसी टैंक के 1/3 भाग भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है, तो उसके आधा भाग भरे होने पर उसमें कितना लीटर पानी आएगा। सीधे समझो, 1/3 भाग भरा है, उसमें कितना लीटर पानी है, 80 लीटर पानी। अगर पूरा भरा होता तो कितना होता, इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 के बराबर कितना जाएगा, 240 लीटर। इसका मतलब वो टंकी कितने लीटर की है, कहोगे 240 लीटर की, ठीक है। कितने लीटर की है, कहोगे 240 लीटर की। एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा, हाँ कितने लीटर की है, कहोगे 240 लीटर की। देखिए 1/3 भाग 80 लीटर के बराबर है, तो एक भाग कितने के बराबर होगा, चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो 3 से यहाँ गुणा करो, 3 से 3 कट जाएगा, एक बचेगा, यहाँ पे 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 240 आएगा, ठीक है ना। चलिए तो एक पूरी टंकी कितने लीटर की है, 240। पूछा कितना है, आधा भाग। तो पूरी टंकी 240 की है, तो आधा कितने की होगी। इतना का छोटा दूध पीता बच्चा बता देगा भैया जी पूरी टंकी 240 की है, तो आधा टंकी तो 120 लीटर की ही होगी। कितना पानी आएगा, 120 लीटर। चलिए अगला प्रश्न, जी रहा,
दो नल ए और बी टंकी को 20 मिनट में भर सकती हैं। उसी टंकी को ए अकेला 30 मिनट में भरे तो बी उसे कितनी देर में भर सकेगा। कुछ नहीं करना, जैसे से बताता हूँ वैसे से करते जाना आपको। ए प्लस बी कितनी देर में, 20 मिनट में भर सकते हैं। और ए बेचारा अकेला कितनी देर में भरेगा, 30 मिनट में। दोनों का हमने बोला ले लो एलसीएम, कितना आएगा 60। 20 तिहाई 60, 30 दूनी 60। ठीक है। इफिशियंसी ए और बी की कितनी है, 3 है। ए की इफिशियंसी कितनी है, 2 है। तो इसका मतलब बी की इफिशियंसी कितनी है, कहोगे 1 है। कैसे पता, ए और बी मिल करके करेंगे तो 3 की क्षमता से करेंगे। ए बेचारा अकेले 2 की क्षमता से करेगा, मतलब ए 2 के बराबर है और ए प्लस बी 3 के बराबर, तो बी कितने के बराबर होगा, तो कहोगी बी तो 1 के ही बराबर है। इसका मतलब बी की इफिशियंसी कितना है, 1 है। बी की इफिशियंसी कितना है, 1 है। जब हमें समय निकालना होता है तो पूरा काम लेते हैं। क्या बताया था मैंने, देखो क्या बताया था, वर्क अपान इफिशियंसी। क्या बताया था, वर्क अपान इफिशियंसी। तो यहाँ पे भी लिखना है वर्क अपान इफिशियंसी। तो इसमें वर्क कितना है, 60 है, 60 है। इफिशियंसी कितना है, 1 है। तो 60/1 करेंगे तो कितना आएगा, 60। मतलब बी कितनी देर में भर सकता है, 60 मिनट में। कितनी देर में, 60 मिनट में। किसी को कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं। फिर से समझिएगा, ए प्लस बी मिल करके, थोड़ा सा रुकिएगा, थोड़ा सा, ताकि ये फिर से हटे ना, थोड़ा सा ओक्सोसिट मिटेगा क्या, मिट जाएगा ना। हाँ चलिए, ए और बी कितने की इफिशियंसी से काम करे, ए और बी कितने मिनट में भरेंगे, 20 मिनट में। ए अकेला 30 मिनट में। दोनों को हमने एलसीएम लिया, 60 आया। ए और बी की इफिशियंसी कितना आई, 3 आया। ए की इफिशियंसी कितनी आई, 2 आई। ठीक है, किसी को कोई परेशानी। जब ए और बी की इफिशियंसी 3 है, ए अकेले की इफिशियंसी 2 है, इसका मतलब बी की इफिशियंसी कितनी थी, 1 थी। तभी तो इसका 2, इसका 1, तभी तो आया था 3। ठीक है ना, 3 है। तो जब बी की इफिशियंसी 1 है तो पूरा काम कितना है, 60। हमने बताया समय बराबर वर्क अपॉन इफिशियंसी। काम कितना है, 60। इफिशियंसी कितनी है, 1। तो 60 को हमने 1 से भाग कर दिया, कितना आया, 60। तो कितने मिनट लगेंगे, 60 मिनट। चलिए, ये क्या हो गया भाई, ओ शिट, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। शायद ये आखिरी प्रश्न हो आपके आज नलोटंकी का। 2 नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 6 मिनट तथा 7 मिनट में भर सकते हैं। ए आरंभ करते हुए प्रत्येक नल को बारी बारी 1 मिनट के लिए खोला जाता है, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए सेम क्वेश्चन किसकी तरह है, फिर से समझिएगा। ये सेम क्वेश्चन है जैसे कि ए काम कर रहा था, बी काम कर रहा था। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है। तो अगर ये ए 1 दिन आए, अगले दिन बी आए, फिर ए आए, फिर बी आए, मतलब बारी बारी से ना। तो वही प्रश्न ये भी है। तो देखियो, यहाँ पे रखो ए, यहाँ पे रखो बी। ए कितने मिनट में, 7 मिनट। बी कितने मिनट में, सॉरी ए 6 मिनट में, बी 7 मिनट। एलसीएम ले लो, कितना है, 42। 6 7 42, 7 6 42। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी हो तो तुरंत बोल देना भाई। ये तो बेसिक था। अब देखिए समझिएगा, आरंभ कौन करता है, ए करता है। उसकी एक दिन ए आएगा, अगले दिन बी आएगा। मतलब 1 मिनट में ए कितना काम करेगा, कहोगे 7 यूनिट काम कर देगा। फिर अगले मिनट में बी खोला जाएगा, तो बी अगले 1 मिनट में कितना यूनिट काम कर देगा, कहोगे 6 यूनिट काम कर देगा। इसका मतलब इन दोनों को मिला दें तो 2 मिनट में कुल कितने यूनिट काम हुए, कहोगे 13 यूनिट काम हुए। ठीक है ना, 2 मिनट में कितने यूनिट काम हुए, कहोगे भाई साहब 13 यूनिट काम हुए हैं। मैंने भी कहा ठीक है, तो इसे मैं हटा देता हूँ। ठीक है, 2 मिनट में कितने यूनिट काम हुए, 13 यूनिट। हमें करवाना कितना है, 42 यूनिट। ठीक है ना, कितना यूनिट करवाना है, 42 यूनिट। ठीक है, अभी भी किसी को परेशानी नहीं होगी। 42 यूनिट कराना है तो 13 का यही इतना यूनिट काम हुआ है, हमें इसको कितनी बार ले जाना, 42 तक पहुंचाना है। तो 13 4 बार पढ़ेंगे तो 52 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा ना, मैं कम बार ले जाना, 4 बार हो जाएगा ज़्यादा।
हमें इसमें 3 से करना पड़ेगा गुणा। कितना यूनिट काम हुआ? 39 यूनिट। जब 3 से इसमें किए, 3 से हमें करना होगा इसमें भी। 3 दूनी 6, मतलब 6 मिनट में कुल कितने यूनिट काम हो जाएंगे? कहोगे 39 मिनट, सॉरी 39 यूनिट काम हो जाएंगे। ठीक है, 39 यूनिट काम हो जाएंगे 6 मिनट में। 6 मिनट में 39 यूनिट काम हुए। कुल काम करवाने कितने हैं? 42 यूनिट ना। हुए कितने? 39 यूनिट। बचा कितना है? 3 यूनिट काम अभी भी शेष बचा हुआ है। कितना यूनिट काम बचा हुआ है अभी? 3 यूनिट काम अभी भी हमारा शेष बचा हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए करना क्या होगा समझिएगा। यहाँ से यहाँ पे देखो ए की क्षमता कितनी है? 7 है। यहाँ से समझ लो ए जो है वो 1 मिनट में 7 यूनिट काम करता है। कितना यूनिट काम करता है? 7 यूनिट काम करता है। इसका मतलब वो 1 यूनिट काम कितनी देर में करेगा? तो कहोगे कुछ नहीं, 1/7 मिनट में वो 1 यूनिट काम कर देगा। हमें करवाना कितना यूनिट काम है? हमें करवाना है 3 यूनिट काम। जब 1 यूनिट काम 1/7 मिनट में करता है तो 3 यूनिट काम कितनी देर में करेगा? 3 से इसमें गुणा किए तो इसमें भी करेंगे 3/7 मिनट में। अब एक ही बारी तो आई थी ना, ए 1 मिनट में 7 यूनिट काम करता है तो 1 यूनिट 1/7 मिनट में करेगा, तो 3 यूनिट कितनी देर में करेगा? तो 3/7 मिनट में करेगा। और यहाँ पे देखिएगा 6 मिनट काम हो चुके हैं। 6 मिनट काम हो चुके हैं और 3/7 मिनट और कर दिया ए ने। कुल कितने देर लगे? तो 6 सही 3/7 मिनट। ये प्रश्न का सही जवाब होगा पूरा। ठीक है, अभी भी किसी कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं हुई। ये आपका 6 सही 3/7 मिनट आपका क्या आएगा? उत्तर आ गया। इसे थोड़ा लाल से दिखा दूं, अब आपको दिख रहा होगा। ठीक है ना, यहां तक किसी कोई परेशानी हो गई हो तो पूछ लेना भाई साहब। चलिए थोड़ा सा आपको बता दो कि जो पीडीएफ है वो आपको कहाँ मिलेगा। तो फिर सुन लीजिएगा, पीडीएफ आपको जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। मैं रोज रोज बताता हूँ, मैं रोज देता भी हूँ। आप जाकर टेलीग्राम ग्रुप चेक कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा पीडीएफ। एफबी, ठीक है, फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहाँ से आप जाकर ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ताकि सारे अपडेट्स आपको मिले डेली। तो ठीक है, फिर आपको बात जाते जाते मैं आपको याद दिला दूं कि आपको आना है, भूलना नहीं है। आपको आना है कहाँ? बीएस स्टडी पॉइंट के इस 2 मई सुबह 11 बजे वाले इस धमाकेदार सेशन में, क्योंकि उस सेशन में होगा 2.0 का खुलासा कि ये क्या है 2.0। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। पॉलिटेक्निक की ऐसी क्लास रोज आपको मिलती रहेंगी इसी चैनल बीएस स्टडी पॉइंट के चैनल पर। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। टेक केयर, बाय बाय।